किस ने आज यानी अपने घर से ही दुआ करके इसलिए आया कि खुदावन आज मेरी जरूरत पूरी हो, या मेरे चीजों की या मेरे कामों की, यानी वो नीड जो आपको स्पिरिचुअल तौर पर रहती है, रूहानी तौर पर आपको रहती है, कलाम की या प्रेस्टीज की, कौन है जो दुआ करके आया है? हालेलुया। अच्छी नीड है, दुनिया को वो चीजें मिल रही हैं, मुझे नहीं मिल रही। आज आपको वो कुंजी देता हूँ कि अगर आप इस मेंटालिटी के साथ इस दुनिया में जीने लग जाएंगे तो सुने, आपके लिए हर वो चीज जिसके आप मुंतजर होंगे, जिसकी आपको जरूरत है या जिसके आप इश्तियाक में रहते हैं, खुदा आपके लिए प्रोवाइड कर देगा। हालेलुया। जैसी आपकी सोच है ना, आपकी जिंदगी में वैसा ही काम होना शुरू हो। आप थोड़ा मांगेंगे, थोड़ा ही आपकी जिंदगी में आएगा। आप ज्यादा मांगेंगे तो उसका आधा आपकी जिंदगी में आएगा, और वो आधा भी इतना होगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल। हालेलुया। अपनी सोच को ब्राइट करें, बढ़ाएं, आगे की सोचें, पीछे की लेकिन कल की फिक्र जो करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कल की फिक्र कल आप कौन करेगा? आप क्यों करते हैं? फिक्र कौन करेगा? कल करेगा, जिसने आना है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। फिक्र करने से तेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। फिक्र करने की क्या जरूरत है? अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई, आपकी फिक्र से नहीं मिली। अगर आपके घर में अच्छी चीजें हैं, ये आपकी कोई क्वालिटी नहीं है, ये किसकी क्वालिटी है? खुदा की है, कि जिसने हमें आसमान से देखा और हमें बरकत। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा की आंखें दुनिया की 7 आंखें, कितनी? 7 आइज, 7 आंखें खुदा की, और दुनिया की क्या करती है वो? अब सोचिए, वो 7 आंखें आपको कहां कहां से देखती होंगी, आपकी किन किन चीजों पर नजर होगी। आप दुनिया में लोगों से जो है वो बहुत कुछ अपनी चीजें छुपा भी सकते हैं, अपनी चीजों को अलग कर सकते हैं, लेकिन खुदा से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। आप अगर दुआ करते हैं, खुदा जानता है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, खुदा जानता है। अगर आप खुदा की बंदगी करते हैं तो खुदा आपको जानता है। लेकिन सुने, सिर्फ दुआ और यहाँ इबादत की बात नहीं होगी, आपका हर एक एक्ट खुदा जानता है। हालेलुया। आज हम एक ईद मनाने आए हैं। मैं आज ये सारी बातें इसलिए आपसे कह रहा हूँ, हम आज एक ईद मनाने आए हैं। क्या उस ईद को मनाने के लिए हमारे बदन तैयार है? क्या हम इस लायक हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कामिल हो जाओ। क्या हो जाओ? तब जाकर तुम्हारे लिए आसमान भी खुलेगा, रूहुल कुछ भी तुम पर नाजिल होगा। हम आज वो ईद मनाने आए हैं जहां बाला खाना के अंदर 120 की जमात से कोई एक शख्स भी नापाक नहीं था, एक शख्स भी, और ना ही वो बगैर खुदा की मर्जी से चल रहा था। वो सारे पाक थे, उनके हाथ पाक थे, उनकी आंखें पाक थी, उनका सोचना पाक था, उनकी बॉडी पाक थी, उनकी जुबान पाक थी, इसलिए रूह कुछ उन पर नासिल हो गया। हालेलुया। लेकिन आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने अभी एक बड़ी लंबी स्पीच आपको ये बताई है कि क्या हम इस लायक हैं कि आज रूह कुछ हमारे लिए यहाँ उतर आए, जो बचकर हमारी जिंदगियों पर आए। सुने, 1 कुरिन्थियों का 6 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुछ का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर है। कि जहां रूह कुछ आराम करता है, मक़दस का मतलब ये है, शिष्ट पर आकर क्या करता है?
جیسے آپ کسی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ جگہ آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کو وہاں سے کوئی ہٹا، آپ کو کوئی بولے بھی نا آپ آگے ہو جاتا ہوں، میری جگہ ہے، میں اپنی چھٹنی۔ سو وہ لکھا ہے تیرا بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے، یہاں پر وہ آ کر بستا ہے، یہاں آ کر وہ آرام کرتا ہے، یہاں آ کر وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ وہ دنیا میں گھومتا ہے لیکن آپ کی زندگی میں آ کر وہ آرام کو ڈھونڈتا ہے، چین سکون مانگتا ہے۔ اب ذرا اپنے آپ کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہمارے بدنوں کے اندر ایسی قدرت ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالا ہوا ہے؟ کیا ہم اس طرح سے خدا کی مرضی پر چلتے ہیں کہ روح القدس ہمارے زندگی کے اندر آ کر ٹھہرے؟ اور یہاں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن کس کا مقدس ہے؟ روح القدس کا، جو تمہارے اندر بسا ہوا ہے۔ بسا ہوا کا مطلب ہے اس نے آ کر وہ جگہ اپنے لیے گھیر لی ہے، یوں سمجھے قبضہ کر لیا ہے، بس گیا ہے آ کر۔ اب اسے وہاں سے کوئی ہلا، اب وہاں سے کوئی اسے ہٹا، اب کوئی اسے وہاں سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ وہ بس گیا ہے آ کر۔ اب جب وہ بسا ہے تو پھر اسے انوائرمنٹ بھی اپنے جیسی چاہیے۔ اگر وہ آپ کے اندر آ کر بسا ہے تو آپ کے کام بھی اسے اپنے جیسے چاہیے۔ اگر وہ آپ کے اندر رہتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کی نیڈ ہے کہ آپ اس کی مرضی پر چلتے رہیں، کہ آپ کی زندگی کے اندر روح القدس کام کیا کر رہا ہے، کس طرح آپ کی زندگی میں آ کر وہ بستا ہے، کس طرح آپ کو آ کر وہ اپنی طرف مائل کرتا ہے، کس طرح وہ آپ سے آ کر بات چیت کرتا ہے۔ ارے سن لے، روح القدس کے بارے میں لکھا ہے وہ آپ کا اچھا دوست ہے، وہ آپ کا اچھا صلاح کار ہے، وہ اچھا وکیل ہے، وہ اچھی اصلاح کرنے والا ہے، وہ اچھی تربیت کرنے والا ہے، وہ اچھی طور سے آپ کو سکھانے والا ہے۔ ہاللیلویا، وہ اچھا ٹیچر ہے۔ ہاللیلویا، روح القدس آپ کی زندگی میں ایسے کام ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں، قبیلے ہیں، فرقے ہیں، ہر کسی میں روح القدس کب آپ کی زندگی میں آتا ہے؟ سنیں، جب آپ اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں۔ یہاں پر آخری آیت میں لکھا ہے کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ کس سے خریدے گئے ہو؟ یعنی یسوع نے آپ کے لیے لہو بہایا، آپ کی قیمت ادا کر دی، آپ خرید لیے گئے، اور جیسے ہی آپ خرید لیے گئے اسی وقت روح القدس آپ کی زندگی میں انٹر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب وہ آپ کے اندر آ گیا ہے۔ سنیں، آپ سن لیں، نیکسٹ ٹائم نہیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا۔ اب آپ جب یسوع کے لہو سے خریدے گئے، آپ کے اندر روح القدس آ گیا، انٹر ہو گیا، اب وہ آپ کی زندگی سے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ وہ آپ کی زندگی سے کبھی بھی، آپ جتنے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی نجات پر ایمان رکھتے ہیں، اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، روح القدس آپ کی زندگی میں انٹر ہو گیا ہے۔ ارے اسی لیے پہلا کرنتیوں 6 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ مقدس کا مطلب گھر ہے، مقدس کا مطلب رہنے کا ٹھکانہ ہے، مقدس کا مطلب اس کے رہنے کا اڈا ہے۔ وہ تمہارے اندر آ کر بس گیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ کی زندگی سے نکال نہیں سکتی۔ ارے آپ کی زندگی سے وہ کہیں نہیں جاتا۔ آپ کے برے کاموں کی وجہ سے، آپ کے برے رویوں کی وجہ سے، آپ کے برے چال چلن کی وجہ سے وہ جاتا نہیں ہے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح پر نہیں چلتا تو روح القدس تیرے اندر آپریٹ کرنا بند ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ کس کی طرف سے ملا ہے؟ یہ آپ کی پلاننگ نہیں ہے، یہ میری پلاننگ۔ اور سنیں، جو چیز آپ کو خدا کی طرف سے ملتی ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے لے نہیں۔ زور سے بولیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے لے۔ پھر روح القدس کیسے آپ کی زندگی سے جا سکتے؟ کیونکہ وہ لکھا ہے تمہارے
بدن میں وہ ایک عصا کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ تم کہاں سے خریدے ہو؟ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اب ذرا دیکھتے تیتس اس بات کو کیا کہتا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں۔ روح القدس آپ کو سکھاتا ہے حاکموں اور اختیار والوں کے کہاں رہیں؟ تابع رہیں۔ تابع داری آپ کو سکھاتا ہے اس طرح آپ کسی کے تابع رہ سکتے ہیں۔ کہتا ہے حاکموں کے اور اختیار والوں کے کیا رہنا ہے تم نے؟ تابع کا مطلب ہے ان کے انڈر رہنا ہے، جن کے پاس اختیار ہے اور ان کا حکم بھی ماننا ہے۔ ان کے تابع بھی رہو اور ان کا حکم بھی مانو۔ اچھا، یہاں وہ پوری تعلیم آپ کو ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنے شوہروں کے تابع رہتے ہو۔ اگر وہ بول کے گیا نا یہ کام کرنا ہے تو آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر وہ کام کرتے ہو، ایسے ہی ہے۔ تو وہ اسی طرح کہتا ہے ان کے تابع رہو اور ان کا حکم کیا کرو، اور ہر ایک نئے کام کے لیے مستعد رہو، یعنی تیار رہو۔ مستعد کا مطلب ہے تیار رہو۔ کہتا ہے کسی کی بدگوئی نہ کرے، تکراری بھی نہ ہو، لڑنے والے بھی نہ ہو، جھگڑا کرنے والے بھی نہ ہو۔ آج ہم اس بات کو جا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں روحانی ہوں، میں اسپرچول ہوں، میری زندگی کے اندر روح القدس آ گیا ہے، میری زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کا روح کام کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ایسا شخص بدگوئی کرنے والا نہ ہو اور تکرار کرنے والا بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، نرم مزاج ہو۔ کون سے مزاج ہو؟ کرنتیوں میں پڑھا ہے کہ تمہارا بدن روح القدس کا کیا ہے، تو پھر تمہارے مزاج کیسے ہونے چاہیے؟ نرم، پولائٹ، پیار سے ڈیل کرنے والے۔ اگر کوئی آپ پر تہمت بھی لگا رہا ہے، کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی رہا ہے، تو آپ کو برداشت کرنا پڑے، آپ کو اس ساری بات کو، ساری حقیقت کو اپنی زندگی میں لے کر چپ رہنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ جو بیڈ اسپرٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے خوابوں میں آتی ہیں، آپ کی خواب گاہوں میں آ کر آپ کے ذہن کے اندر کھچڑی بنانا شروع کرتی ہیں۔ وہ آپ کے شوہر کے خلاف، آپ کے بہن بھائیوں کے خلاف، آپ کے عزیزوں کے خلاف آپ کو مائل کریں گی اور ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں آ کر ڈالیں گی کہ آپ سوچیں گے کہ شاید یہ بھی صحیح ہے، لیکن سنیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ روح القدس جب آئے گا تو وہ نہ بدگوئی کرنے دے گا، نہ تکرار کرنے دے گا، بلکہ جس کسی کے آگے آپ جاؤ گے نرم مزاج آپ کا ہوگا۔ آپ کو کوئی گالیاں بھی دے رہا ہوگا، آپ اس سے نرم مزاج سے بات، آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ بھی مارے گا، آپ اس سے نرم مزاج سے بات کرو گے۔ اسی لیے یسوع نے کہا تھا اگر تیرے کوئی ایک گال پر مارے تو دوسرا بھی، یہ ہے روح کمال حلیمی سے پیش آئے سب آدمیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ بڑے ہم اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے یار ان سے کھڑے تو جوتے بنے، نادان تھے، ہم میں بھی نادانی تھی۔ سنیں آج آپ کی عمر 30 سال، آج آپ کی عمر 25 سال، آج آپ کی عمر 20 سال، آج آپ کی عمر 40 سال، آج آپ کی عمر 70 سال، جتنی مرضی آپ کی عمر ہو جائے، لیکن جب تک اگر آپ یہاں سے بڑے نہیں ہوں گے نا، یہاں سے مطلب دماغ سے آپ جب تک بڑے نہیں ہوں گے تب تک آپ کیا کہلائیں گے؟ نادان کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ کہتا ہے پہلے میں بھی نادان تھا، اور اس وقت صحیح عروج پر تھا، شادی بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، یعنی صحیح عروج پر تھا، لیکن کہتا ہے پہلے میں بھی کیا تھا؟ نادان۔ فرمان وہ شخص ہے جو خدا کے حکم کو نہیں مانتا، جو اس کے احکام کو نہیں مانتا، جو اس کے قوانین پر عمل نہیں کرتا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے یہاں ایسے بیٹھے، لیکن نافرمان وہ شخص ہے جو کال پر جواب نہیں دیتا، جو کال پر آتا نہیں ہے، جو کال پر خدا کی طرف مائل نہیں ہوتا، اسے بائبل المقدس کہتی ہے وہ نافرمان ہے، فریب کھانے والے۔ تم کون ہو؟ کیونکہ روح القدس تمہارے اندر نہیں ہے، اس لیے تم کون کیا کھانے والے ہو؟ فریب کھانے والے۔ اور اگلی بات وہ کہتا ہے اور رنگ برنگ کی خواہشیں، رنگ برنگ کی
माँ बाप के पास पैसे नहीं है लेकिन क्या जिद कर रहे हैं, 4 सूट चाहिए। ये है रंग बिरंगी ख्वाहिशें। अगर माँ बाप के पास नहीं है तो मैं अम्मी जी कोई बात नहीं, मैं पुराने पहन ले। कोई हमें देखे तो बोले वाह, पेड़ में रोटी नहीं है लेकिन कपड़ों पे 10,000 लगाया हुआ, महंगी ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, और तुम क्या करते हो, हसद करते हो। इसीलिए हसद करते हो क्योंकि तुमने रूहुल कुद्स को अपना बदन नहीं दिया। नफरत के लायक थे, कोई तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करता था, अरे कोई तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करता था, कोई तुम्हारे साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता था। लेकिन सुने सुने सुने, जिस दिन यीशु मसीह आसमान पर गए ईद साउथ वाले दिन, और वो वादा करके गए, मैं जाता और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, और जैसे ही वो मददगार तेरी जिंदगी में आता है, जैसे ही वो मददगार तुझे अपनी बाहों में ले लेता है, जैसे ही वो मददगार तेरी जिंदगी के अंदर जो है ऑपरेट करने लग जाता है, तो फिर तुझसे लोग नफरत नहीं करते बल्कि तुझसे लोग मोहब्बत करते हैं, तेरे साथ बैठना पसंद करते हैं, तुझे अपने गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। हालेलुया। आपस में कीना रखते थे, कीना रखते थे क्या मतलब, एक दूसरे को मुंह भी नहीं लगाते थे, किनारा कर लेते यार, इसके कौन मुंह लगता है यार, इसका मतलब है कीना रखना। आज हस्बैंड वाइफ भी रखते हैं एक दूसरे के साथ कीना। क्या लिखा है बाइबल में, उसमें बताएं नाराजगी के बारे में क्या लिखा है। सूरज के गरूब होने से पहले, अगर तेरी लड़ाई हो भी गई ना तेरे शौहर के साथ, तो सूरज के गरूब होने से पहले तेरी खफगी खत्म। रात को तूने नहीं सोना नाराजगी के अंदर, मैं नहीं खाना था मैं नहीं, ये गलत है, इट्स रॉन्ग, ये गलत चीज है। सुन ले, सूरज के गरूब होने से पहले आपकी क्या होनी चाहिए, नाराजगी फिनिश। तो उसने हमको निजात दी मगर राष्ट्रवासी के कामों के सबब से नहीं। कहता है हमें निजात उसने दी लेकिन राष्ट्रवासी के कामों से नहीं, उन कामों से जो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह था, गफलत थी, नाकामियां थी, नकारियां थी, उन्हें मिटाकर उसने हमें क्या दी, निजात दी। और कहता है जो हमने खुद किए बल्कि अपनी रहमत के नहीं, अपने कामों के सबब से नहीं, जो हमने खुद किए बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक, यानी वो काम जो हमने किए उसके नहीं बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक। अगली बात जो वो कहता है, बड़ी प्यारी बात, वो कहता है नई पैदाइश के गुसल। नई पैदाइश के किस किसने या पानी का बपतिस्मा किया गया, काफी रूहुल कुद्स मेरी जिंदगी में ऑपरेट हो रहा है। ये पहली अलामत है नई पैदाइश के गुसल, यानी जब आपको पानी से बपतिस्मा किया जाता है, जैसे ही आपको ऊपर उठाया जाता है तो आपके अंदर एक नई पैदाइश आ जाती है जो मसीह में आप पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। और वो कहता है कि उस नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला, फिर वो हमें नया बना देता है। अच्छा, इसके लिए उम्र की कोई कैद। ईद पेंटिकॉस्ट के दिन वो वहां ठहरे हुए थे। मैंने शुरू में क्या बताया, वहां एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसके अंदर नफरत हो, जिसमें बदगोई हो, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी ऐसी अलामत हो। अगर होती, सुने सुने सुने, आज आप पर मुकाशफा क्या बोलना चाहता हूं, अगर होती तो क्या होता। ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह कहाँ थे, जैसे आज हम एक जगह जमा है, वो ऐसे जमा थे। और कहता है यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वहां कोई शख्स नापाक, कोई शख्स हसद करने वाला, जिसके अंदर बुरी ख्वाहिश हो, जिसके अंदर कोई ऐसी बात हो, जिसके अंदर ऐसा कोई गुनाह हो, जिसके अंदर ऐसा कोई लालच हो या ऐसी कोई नफरत लेकर वहां कोई शख्स नहीं बैठा था, बल्कि लिखा है वो सारे वहां जमा थे और यकायक आसमान से एक बिजली की तरह, एक आग की तरह उन पर एक चीख उतरी, और लिखा है वो रूहुल कुद्स था। और जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो लिखा है कि वो जगह वहां गूंज उठी, वहां शोर, वहां कुदरत, वहां
जबरदस्त किस्म का जलाल उतर आया, क्योंकि वो सारे एक दिल थे, वो सारे एक जहन थे, उनके दिल एक दूसरे से मिलते थे, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने वाले लोग थे, वो एक दूसरे के साथ इखलास से बातचीत किया करते, इसीलिए वहां ये सुपर नेचुरल कुव्वत नाज़िल हो गई। हालेलुया। आज हम बहुत सारे महरूम हैं, हम इसी गुमान में कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मतलब मेरे जैसे कोई है ही नहीं, जैसा मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। अरे हाँ, जैसा तुम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ ये दुनिया की हद तक है, ये जब तक इस बदन के अंदर है, ये चीजें जब तक है, जैसे ही इस बदन से निकलेंगे तो फिर आसमान से सुपर नेचुरल चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा, ओ माय गॉड, मैंने कौन सी जिंदगी इस जमीन पर गुजार कर दिया। आग ठहरी और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। यानी क्या 10 लोगों पर ठहरी? कितने लोग थे वो? 120। और लेकिन हर एक पर ठहर गई। क्यों ठहरी? मैंने अभी क्वालिटीज बताई, क्यों ठहरी? हसद नहीं थी उनमें, जलन नहीं थी उनमें, बदगोई नहीं थी उनमें, बुराई नहीं थी उनमें, गुनाह नहीं था उनमें, नफरत नहीं थी। वो एक दूसरे के साथ एक दिल थे, एक ईमान थे, उनके सहन मिल रहे थे, वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। ऐसा नहीं किसी के घर में परेशानी है और हम जेब में रख कर बोले सॉरी यार, वो ऐसे नहीं थे। वो रोजे और दुआ में जबरदस्त क्वालिटी होगी। लिखा है, जब तुम्हें साहिब इख्तियार और अदालतों के अंदर पेश कर दिया जाएगा, या तुम वहां कटहरों में खड़े हो जाओगे, तुम्हें वहां बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें वहां सोचने की जरूरत नहीं। अरे खुदा का रूह तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या करना है। आज हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, हमें तो ये नहीं पता कल मैंने क्या करना है। हर एक पर आकर ठहर गई। सवाल यहाँ पर ये है कि उनमें से तो हर एक पर आकर ठहरी। आज हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम में से किस किस पर रूहुल कुद्स आकर ठहरता है, रूहुल कुद्स हम में जुम्बश करता है। हम में से कितने यहाँ आज यहाँ बैठे हैं जिन पर रूहुल कुद्स आकर ऑपरेट करता है। अपने कदमों पर हाथ रखकर ब्लड ऑफ जीसस मांगे, अपने हाथों पर ब्लड ऑफ जीसस मांगे, अपनी आंखों पर यीशु का लहू मांगे। अरे अपने सर पर हाथ रखकर यीशु का लहू मांगे, ताकि ऐसी नकारियों से, ऐसी नाकामियों से, ऐसे कामों से जिनकी तरफ अबलीस आपको लेकर जाता है, वो आपको रोकेगा। रूहुल कुद्स आपको रोकेगा, वो आपको उन तरफ माइल नहीं होने देगा, वो आपको बुरी चीजों की रविशों में जाने नहीं देगा, बल्कि तुझे रोक लेगा। अगर तू रुक जाएगा, सुन सुन सुन, अगर तू रुक जाएगा तो तू खुदा का फर्जंद होगा। अगर तू रुक जाएगा तो तू खुदा का बेटा कहलाएगा। अगर तू रुक जाएगा तो खुदा तेरे साथ खड़ा होगा। अरे जिनके साथ खुदा खड़ा होता है उनका कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अरे कभी अबलीस उन्हें नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि खुदा जिसके साथ है उसके साथ सब कुछ है। हालेलुया। अरे फिर आसमान और जमीन की कुदरत आपके साथ। हालेलुया। जब खुदा आपके साथ होगा, आपकी जुबान भी पाक होगी, आपकी आंखें भी पाक होगी, आपका दिल भी पाक होगा, आप रहम दिल होंगे। कोई आपके काम नहीं आ सकता, ना आपकी बहन, ना आपका भाई, ना बहन। खुदा के पुरपट से आज आपको बता, ना आपका शौहर, ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे। अरे अगर आपको कोई संभाल सकता है तो वो एक ही अल्लाह की कुदरत है जो आसमान पे बसती है। अरे एक ही खुदा आपका है जो आपको आसमान से हर एक चीज प्रोवाइड भी करेगा, तुझे संभालेगा भी। अरे तुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाएगा और ऐसी जगहों पर तुझे ले जाकर खिलाएगा जहां से तूने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी सड़कों पर तुझे चलाएगा जहां कभी तूने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने इन सड़कों पर जाना है। तेरा खुदा तेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो खुदा ही है जो तुझे हर एक चीज देने के लिए तैयार रहता है। अरे तू अपनी बहन से लड़ जा, अपने भाई से लड़ जा, वो अपने कपड़े छुपा लेते हैं, वो अपनी चीजें छुपा लेते हैं, लेकिन तेरा खुदा तुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। वो तुझे देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो तुझे देना चाहता है जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत। गैर जुबान की रूह कुछ की अलामत है। गैर जुबान अगर आप बोलते हैं ये रूह कुछ की अलामत है, लेकिन कोशिश करें इसको बढ़ाएं, यहाँ तक महदूद ना रहे। आपकी जो जुबान है वो बढ़। और अगर आज आपके पास
ये बरकत नहीं है। अभी जब मैं आपको ऑयल से अनॉइंट करूँगा तो मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको ये बरकत देगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये भी सुन लें, आपकी और ज्यादा जो है वो जुबान बढ़ेगी, आप और ज्यादा तरक्की करेंगे। आप नई यहाँ लिखा है वो गैर जुबानें बोलते थे और एक जगह लिखा है करंती उसमें कि वो नई जुबानें बोलते हैं। कौन सी जुबानें? और सुने आखिरी बात कर, गैर जुबान जो है वो खुदा से भेद की बातें कहते हैं। क्या करते हैं? वो बातें इब्लीस नहीं समझता। अगर आप गैर जुबान बोलकर दुआ करते हैं, आप जैसे दुआ करते आसमानी बाप, ये वो समझता है, खुदा मेरा मसला हल कर, वो समझता है। लेकिन जब आप गैर जुबान में दुआ करते हैं, ये एक नई आपको बरकत बताना चाहता हूँ, तो फिर इब्लीस उस जुबान को नहीं समझता, उसे नहीं पता कि आप खुदा से क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो गैर जुबान जिसने दी है वो जानता है कि तू क्या बोल रहा है और वो उसको समझता है और उस तरह की बरकत तेरी जिंदगी में नासिल कर देता है। हालेलुया। सो अगर आप बोलते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं बोलते, आज आपके लिए ये ऑल्टर कॉल है कि आप अपने आप को तैयार करें, आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आसमानी बाप इस वक्त खुदावंद मैं अपने इन फर्जंदों के लिए तेरे हुजूर से बरकत चाहता हूँ, तेरे हुजूर से बरकत चाहता हूँ। ले और यीशु के नाम में, और यीशु के नाम में इन जिंदगियों में खुदा तेरी कुदरत उतरे, तेरी कुदरत उतरे। हर किस्म के इब्लीस के अटैक्स खुदा इनकी जिंदगी से कैंसल हो, हर किस्म के खुदा इब्लीस के अटैक इनकी जिंदगी से कैंसल हो। In the mighty name of Jesus, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में और इन जिंदगियों को ब्लेस करता हूँ। In the mighty name of Jesus, bless in the name of Jesus। खुदा ऑस्टिन को खुदा तेरे लहू में छुपाता हूँ, ये तेरे जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल हो, और ज्यादा तेरी कुदरत इसकी जिंदगी पर उतरे यीशु के नाम से। खुदा मैं इस बेटी के लिए बरकत चाहता हूँ, ले दे का यीशु के नाम में खुदा जिंदगी में और ज्यादा तेरी कुदरत और ज्यादा तेरी अनॉइंटिंग हो, और खुदा ये खूब जबरदस्त तरीके से ये खुदा जमीन पर हो। ले देखा अगर आप गैर जुबान बोलना चाहते हैं तो आए अपनी जुबानों को बुलंद करें और गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। ले देखा in the mighty name, bless in the name of God, बरकत जारी हो, बरकत जारी हो। In the mighty name of Jesus, यीशु के नाम तेरी कुदरत अनॉइंटिंग हो। In the mighty name of Jesus, एंजल को खुदा तेरी हुजूर ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। In the mighty name of Jesus, bless करता हूँ। In the name of Jesus, ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इस बेटी के लिए खुदा इस वक्त तेरी कुदरत को मांगता हूँ। ले बेटो का रबा यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ इस ऑयल से। ले बेटा का रबा bless in the name of Jesus, bless in the name of Jesus। ओ रे देखा ला रबा यीशु के नाम में खुदा इसके लिए तेरी हुजूर से बरकत, कुदरत, हिकमत, ताकत और खुदा तेरा जलाल कर। खुदा इसे अपने जलाल के इस्तेमाल कर और खुदा तेरा नाम जलाल पाए। यीशु के नाम से बेटी खुदा तेरी हुजूरी में ब्लेस करता हूँ। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में ब्लेस 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 ब्लेस। ले तेरे बे सबको तो रबा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में खुदा तेरी कुदरत इसे चारों तरफ से घेरे और खुदा हर किस्म की खुदा इब्लीस की प्लानिंग इसकी जिंदगी से जाती है और इसी तरह खुदा एक साथ रबा और यीशु के नाम में इस वक्त खुदा तेरी कुदरत इसे चारों तरफ से घेरे, इसे चारों तरफ से घेरे और खुदावंद ये तेरी प्रेजेंस में हो और खुदावंद हर किस्म की इस बदन से, इस जिंदगी से, इसके खुदावंद असमझ की जिंदगी से यीशु के नाम पे जाए। रब्बा आई क्या जुबान में दुआ करे ओ ले रे का तारा दुआ करे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में in the mighty शेको तो रे तो
of Jesus, in the name of Jesus, यीशु के नाम में खुदावन मैं बेटी को ब्लेस करता हूँ और खुदावन यीशु के नाम से ओ ले ओ काटा सकला बाबा रुको किसी से और कहने को सुधरे और खुदा तेरा नाम इज्जत और चला खुदा इस खुदा बरकत दे इस बेटी को पूरा तेरी ब्लेस करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ यीशु के नाम से खुदावन मैं बेटी को और खुदा इसके दोनों बच्चों को तेरी हजूरी में ब्लेस करता हूँ लेकिन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से खुदा तेरी कुदरत से चारों तरफ से मेरे और खुदा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम खुदा इस बॉडी पर है और खुदा यीशु के नाम से वो बीमारियां जो खुदा इसे किसी भी सूरत से गिराना चाहती हैं आज सुबह तेरे बेटे यीशु के नाम में हर किस्म की कमजोरी इस बदन से यीशु के नाम से जाती रहे ले तेरे सेको तो काला बाबा और खुदा ये बच्ची तेरे इस्लाम तेरी कुदरत में तेरे जोर में बढ़े इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इन द माइटी अपने हाथ रख मेरे हाथ में सी काला बाबा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खुदा हम दोनों मिलकर आज खुदा इसे ब्लेस करते हैं लाता रबा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में इसको खुदा लिया को मैं तेरी हजूरी में लाता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ओ ले देखा रबा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से हर किस्म का तनाव हर किस्म की खुदा पूरा अबलीस की शरारत इस बदन से यीशु के नाम से जाती रहे ले बे खुदा आज तेरी प्रेजेंस में इसे ताज़ा करता हूँ फ्रेश करता हूँ फ्रेश अनॉइंटिंग इस पर डालता हूँ यीशु के नाम में ले तो गोरो बाबा और खुदा ये बड़े कामयाब हो यीशु के नाम से डालता है यीशु के नाम में खुदा इसको खुदा तेरी अनॉइंटिंग इस बेटी पर डालता हूँ ले बे और रखो बाबा यीशु के नाम से बरकत दे और खुदा तेरी कुदरत में बाबा और रूम में इसके हस्बैंड को तेरी प्रेजेंस में देखा यीशु के नाम से गाने को बरकत यीशु के नाम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस मैं खुदा कैंसर को और खुदा इसको खुदा तेरी प्रेजेंस में ले शिफा का बाबा सीखो दो इन द माइटी मैं खुदा से इन दोनों को अनॉइंट करता हूँ इसको खुदा के नाम में यीशु के नाम में इन द माइटी और demonic किसी सूरत से खुदा इस काम करती है नाम में in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus मैं खुदा से खादिम होता हुआ मुकद्दस को ब्लेस करता हूँ मुकद्दस को ब्लेस करता हूँ ब्लेस in the name of Jesus in the mighty name of Jesus bless तो बोलो सारी नबात को बांध दो सारी नबात को बांध दो Bless in the name of Jesus. Bless. सबको तो हर किस्म का बात इस बदन से खुदा के बेटे के नाम से खारिज हो जाए खुदा आने वाले दिनों में खुशी खुदा दवाई दे और दवाई तक पहुंचे बंद कर तेरे लहू में देखा जाता सीखो तो लो बाबा in the mighty name of Jesus सीखो तो लो बाबा in the name of Jesus yes in the name of Jesus in the
name of Jesus. In the mighty, oh bless in the name of Jesus. खुदा और ज्यादा बरकत in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh in the mighty name of Jesus. Oh bless हर किस्म का अब्लीस का हमला इसकी जिंदगी से कैंसल करता हूँ Bless in the name of Jesus. और खुदा आज खुदा तेरी प्रेजेंस इसकी जिंदगी बताता है. इसका बेटा कहाँ ले गया? इसके बेटे को ला दे. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. अभी ये खुदा तेरे लंबी को मैं छुपा ले bless in the name of Jesus. खुदा यीशु के नाम में बच्चा तेरी पनाह में और खुदा उसका बाप तेरी खिदमत करता है, इसकी माँ दयानतदार है. मैं आज सुबह इस पर ये अनॉइंटिंग उंडेलता हूँ. ओ ये कहानत, ये खिदमत इसकी जिंदगी में, इसकी नस्लों में खुदा के बेटे यीशु के नाम से जारी हो जाए. सेको थोड़ा यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ खुदा. ये बड़े कामयाब और खुदा. In the mighty in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में bless anointing मेहनत करता हूँ. मैं तेरा खादिम हूँ, तो आज इन हाथों को खुदा बरकत देता हूँ. और ये हाथ खाली न रहे, और खुदा मैं यीशु के नाम में in the mighty name of Jesus. और खुदा मैं इस वक्त खुदा मैं मिकाएल को ब्लेस करता हूँ. मिकाएल को ब्लेस करता हूँ. खुदा मैं ये बच्चा तेरी पनाह में हो, तेरी सलामती और खुदा तेरे नाम को बुला in the name of Jesus. Oh खुदा इसकी जिंदगी में तेरा जलाल उतरे, हर किस्म का तनाव जाता रहे. कामयाब होता चला ऐसे चलता bless. मैं दोनों को bless करता हूँ. आज खुदावन मैं इनके लिए अनॉइंटिंग रिलीज करता हूँ. इसको खुदा ब्लेस करता हूँ. The mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Bless करता हूँ यीशु के नाम में. In the mighty name. हर किस्म का तनाव, हर किस्म का खुदा जो खुदा रहम बद है, आज खोलता हूँ यीशु के नाम से. ये ब्लेस करता हूँ. और तेरी खिदमत के लिए, और तेरे काम के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे जलाल के लिए खुदा मैं इन हाथों को बरकत देता हूँ. In the mighty name of Jesus. खुदा मैं ये हाथ मेहनत का छोड़ के नाम से. और मेहनतों की बरकत जारी हो जाए. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Come on, look at his face.
बच्चों को लाओ, बच्चों को देखिए, आपने आप हो गए, आप हो गए। इनके लिए बंद करता हूँ, बंद कर देते हैं। खुदा मुझे तू बरकत दे, ये बच्चे खुदा तेरी पनाह में रखे, तेरी सलामती में रहने दे, और खुदा तेरा जलाल बरकत दे।